हालेलुया। परमेश्वर के नाम के महिमा गाएं, स्तुति करें। बहुत ही सुंदर आज का ओपनिंग सेशन रहा। यूसुफ के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा है। आइए अगले सेशन की ओर बढ़े, इससे पहले हम अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और परमेश्वर की आराधना करें। सुंदर गीत किसी ने लिखा है कि यहोवा राजा है, सामर्थ्य से बड़ा, अनादि परमेश्वर, वो कभी ना बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको ये गाना आता है, आप आनंद से जोर से ताली बजा के गा सकते हैं। तालियां बजाएं। राजा है, सामर्थ्य से बड़ा, बजाए। समंदर की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा है यीशु का नाम।
आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से हम कृपा को चाहेंगे कि अगले सेशन में परमेश्वर हमारे लिए रखी हुई बात परमेश्वर हमारे बीच लाए। आओ अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को परमेश्वर की ओर ऊंचा करके वो परमेश्वर का वर्णन करें। सुंदर गीत में लिखा है कि तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन मेरा कोई आसरा है नहीं कहीं। और अपने को अर्पण करता हूं, खुद को हाथों में तेरे। परमेश्वर मुझे धो दे अपने वचनों से। वो परमेश्वर के वचनों की हमको आज बहुत जरूरत है। ये बात तो परमेश्वर को बोले, अपने हाथों को ऊंचा कर रखे। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर की स्तुति करो, क्योंकि परमेश्वर का नाम युगानुयुग और वो धन्य है। बुद्धि और पराक्रम भी उससे का ही है।
राहों पर सदा बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा। हमारी यही विनती है कि हम परमेश्वर के साथ चलते रहें। आइए उसके नाम को पुकारें। हाथों को उठा के ऊंची आवाज से यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। परमेश्वर हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं क्योंकि परमेश्वर तू धन्य है, तू विश्वास योग्य है, तू आराधना के योग्य है। पिता परमेश्वर हमारे मनों को, हमारे प्राण को, हमारे जीवन को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। तू हमको चला अपने मार्गों में पिता परमेश्वर, बाकी का जीवन, बाकी का कार्य आपके हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आप अपनी जगहों पे बैठ जाएं। हालेलुया। आपस में जो कुर्सी खाली है तो आप भर लीजिए। पीछे से नौजवान आ रहे हैं तो बीच में खाली मत छोड़े, ठीक है? मैं देख रहा हूँ बीच बीच में कुर्सी खाली है। हालेलुया। आप सीख रहे पीछे, ठीक है ना? तो आइए फिर से हम सेशन में जाएंगे। हम जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे फिर से पास्टर आशीष एरिक। वेलकम सर। आप सभी को जय मसीह की। अरे प्रभु भी सोच रहा होगा क्या हो गया, क्या मुझे देख के खुश नहीं है? खुश है? तो सभी लोग मिलकर एक बार कहें जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में आप सभी लोगों का मैं जयपुर से अपनी कलीसिया और अपनी सेवकाई की तरफ से अभिवादन करता हूं। मेरा नाम पास्टर आशीष एरिक है और मैं जयपुर में अपनी पत्नी के साथ प्रभु की सेवकाई को कर रहा हूं। मेरी पत्नी जो है CBN क्रिश्चियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क, यदि उसके बारे में आपने सुना हो, सुपर बुक करके एक सीरीज आती है कलर्स टीवी पे, सुबह 6:30 बजे उनका एक कार्यक्रम आता है। मेरी वाइफ जो है सुपर बुक की इंडिया हेड है और साथ ही में उनके प्रेयर सेंटर और जो है अलग अलग कामों को वो देखती है। तो हम दोनों को प्रभु ने
जयपुर में नियुक्त किया है कि जाकर उसके परमेश्वर के सेवकाई को करने वाले हो सकें। सो मैं हमारे कलीसिया की ओर से और हमारे सभी लोगों की ओर से आप सभी लोगों को जय मसीह की कहता हूँ, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए जो उसने मुझे दिया। मैं बिशप साहब का, तमाम कमेटी के सदस्यों का बहुत ही आभारी हूँ। डेविड भाई का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो है आप लोगों के बीच में आने का अवसर दिया। और जब हम देखते हैं जवानों के बारे में, तो जवानी का ये समय एक सबसे कठिन समय होता है, और इस समय में जो निर्णय लिए जाते हैं वो हमारी सारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। एक ये ऐसा समय होता है जब मुझे क्या करना चाहिए, मैं कौन सा कोर्स करूं, कौन सा सब्जेक्ट मुझे लेना चाहिए। कई बार ये रहता है कि कौन सी डिग्री में लूं, कौन से कॉलेज में जाऊं, कौन सी यूनिवर्सिटी में मुझे जाना चाहिए, कौन से जो है शहर में जाकर मैं पढ़ाई करूं, या कौन से शहर में मैं काम करूं, कौन सा ऐसा स्किल डेवलपमेंट मैं करूं जिससे मैं रोजगार पाने वाला हो सकूं। इस तरह के कई तरह के जो निर्णय हमारे सामने आते हैं, उसके बाद में हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा निर्णय आता है। वो इसी समय होता है कि मेरा जीवन साथी कौन होना चाहिए, किसके साथ मैं अब अपने आगे की जिंदगी को बिताऊंगा या बिताऊंगी, वो जीवन साथी कौन होना चाहिए। और ये सभी निर्णय ऐसे निर्णय हैं जो आपके भविष्य को निर्धारित करेंगे कि किस प्रकार की आपकी आने वाली जिंदगी बढ़नी चाहिए। यदि हम अभी खेल कूद रहे हैं, हम मस्ती में टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आपका आने वाला समय जो है उतनी ही ज्यादा दुख, परेशानी और विपत्तियों से घिरा होगा। यदि आज हम अपने भविष्य के लिए सजग हैं तो हम लोग जो है आने वाले अपने कल को उतना ही ज्यादा अच्छी तरह से शेप दे पाएंगे, आकार दे पाएंगे। तो जो है इस समय में जो लिए जाने वाले निर्णय हैं वो सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं, और हमारे लिए बिल्कुल एक कंफ्यूजन रहता है। मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे बीए बीकॉम करना चाहिए कि बीएससी करना चाहिए, या इंजीनियरिंग करना चाहिए, या मेडिकल में कुछ करना चाहिए। मेडिकल में भी मुझे बीएससी नर्सिंग में जाना है, इसमें जाना है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और हम सभी जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमको क्या करना है। और ऊपर से जो है क्या होता है, हमारे माता पिता का अलग तरह से प्रेशर आता है, अरे तुमको ये नहीं कर रहे हो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। कोई हमारे घर में एक रिश्तेदार आता है, वो हमको आके अलग राय देता है। हमारे मित्रों के पास जाते हैं, हम जो है अलग अलग तरह की राय वो भी हमको देते हैं। मेरा पूरा परिवार जो है मेडिकल फील्ड में रहा है। मेरे पूरे परिवार में सभी महिलाएं और पुरुष जो है अस्पतालों में जो है काम कर रहे थे, परंतु मैंने जो है अपने दोस्तों की बात में आके बीकॉम ले लिया, कॉमर्स ले लिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सब मेरे रिश्तेदार सर पीट रहे कि अरे तू कुछ मेडिकल में करता तो हम कुछ जुगाड़ करके जो है तेरा कहीं पे अस्पताल में तुझे फिट करवा देते, तेरा कुछ तो कर देते। अब परिवार का पहला बंदा जो तू एक अलग रास्ते पे निकल गया है ना। फिर क्या हुआ, और थोड़े समय के बाद में जो है अब बीकॉम कर लिया। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। फिर किसी मित्र ने कहा रतलाम में एक युवाम नामक संस्था है जो लोगों को जो है कोचिंग करवाती है बैंक की, और जो है सब स्टेशन मास्टर की, रेलवे की। हम लोग बिल्कुल एक दोस्तों का 15-16 लोगों का समूह बिल्कुल उसके लिए जाने के लिए तैयार होते हुए, है ना, पूरा अपना बोरिया बिस्तर बांधा, पूरे हमारे जो है शहर में झांकी निकालते हुए हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं। उस समय बहुत ये आज से मैं 26 साल पहले की बात कर रहा हूं, कम हुआ करता था, लोग दूसरे शहरों में जाकर कम पढ़ाई करा करते। तो हमारे लिए एक बड़ा वो विषय हो गया था कि देखो हम बाहर कोई कोर्स करने जा रहे हैं, और अब आएंगे तो या तो स्टेशन मास्टर बन के आएंगे या बैंक का जो है बड़ा ऑफिसर बन के आएंगे। अब वहां पे गए हम कोचिंग करने के लिए, वहां जाके बैठे। अब वहां पर सर ने जो है एक प्रश्न करा कि एक ट्रेन जो है इस दिशा में जा रही है, और एक खंबे से दूसरे खंबे की दूरी 100 मीटर है, वो इतने सेकंड में पार हो जाती है, तो अब उसकी ट्रेन की स्पीड बताओ। अब हम लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि अरे हमको क्या पता उसकी स्पीड क्या रही होगी। पर जो वहां पर कोई 4 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, कोई 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, वो सवाल खत्म भी नहीं होने दे रहे थे।
कुछ उन्होंने ट्रिक्स उनको सिखाई हुई थी, वो जवाब दे देते थे और हम एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। 3-4 दिन ये चीज चली, हम लोगों ने कहा हमसे ना हो पाएगा है ना। और हम लोग जिस फुर्ती से, जिस गाजे बाजे के साथ में गए थे, उतना ही छुप छुपा के रात के अंधेरे में अपने घरों में अपना अपना सामान लेकर वापस आ गए, क्योंकि क्या है, ये हमारे बस की बात नहीं है। फिर ग्रेजुएशन के बाद में मैं मन से करना चाहता था कि लॉ की पढ़ाई करते हैं, चलो लॉ की पढ़ाई करते हैं, है ना, वकील बनेंगे या जज बनेंगे अपन। पर क्या हुआ, मेरे दोस्त जो थे बढ़िया थे, और उनको दुकान पे बैठना था, उनको नौकरी वगैरह से कोई भी मतलब नहीं था, तो उन्होंने नहीं भाई हम तो एमकॉम करेंगे। अब क्या हो गया, दोस्तों के प्रेशर के चक्कर में मैंने भी उनके साथ एमकॉम कर लिया। पर प्रश्न जो है वही कि वही, तो कई बार क्या होता है कि, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, एमकॉम करते ही मेरी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो है जॉब भी लग गई थी। पर मैं बताना चाहता हूं कि कई बार हम लोग कई ऐसे निर्णय अपनी जवानी की अवस्था में ले लेते हैं जिसके कारण हमारा जो है कई बार जो है हमारा भविष्य या तो बहुत अच्छा बन जाता है या बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है, बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। एक और निर्णय मैंने अपनी जिंदगी में जो लिया था, मेरे परिवार में बहुत ज्यादा शराब का माहौल था। सभी लोग जो है नॉर्मली सभी लोग जो है शराब पीते थे, और 10th में आकर जो है ये कल्चर ही था एक तरह से हमारे क्षेत्र का कि 10th में आकर वो शराब पीना शुरू कर देते थे, और ये माहौल था। और मेरे फादर की भी जो मृत्यु जो थी वो शराब के कारण ही हुई थी। मैं जब 13 साल का था उस उम्र में ही जो है मेरे पिताजी की जो है मृत्यु हो गई थी। और उस दिन मैंने ये निर्णय लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं शराब कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं उस शराब को कभी भी नहीं पीऊंगा। ये निर्णय जो है मैंने किया था। ये वो उस जवानी की अवस्था में लिया हुआ निर्णय मुझे अपने यहाँ के लोगों से बिल्कुल अलग कर दिया, क्योंकि मेरे साथ के जो लोग जो मेरे साथ में छोटे से बड़े थे, वो उस रीति रिवाज और परंपरा का पालन करते हुए क्या किया, 10वीं आई और उसके बाद में बोतलें खुलनी शुरू हो गई। और हमारे यहाँ का ट्रैक रहा कि कोई भी फिर 10वीं पास ही नहीं कर पाता था, क्योंकि क्या था, वो शराब में जो है पूरी तरह से लिप्त हो जाते थे। उनका लक्ष्य ये रहता था शाम को बस कैसे पैसे का जुगाड़ हो जाए और शराब की अपनी व्यवस्था हो, उससे ज्यादा सोच होती ही नहीं थी आज शाम का जुगाड़ कैसे करना है अपने को। ठीक है, तो क्या है, ये जो जवानी का समय है, ये इस तरह के निर्णयों को लेने का समय है जिसके द्वारा जो है हमारी जिंदगी की दिशा तय होती है। परंतु जैसे मैंने कहा, कंफ्यूजन पूरी दुनिया में भरा हुआ है, हर कोई हमको प्रभावित करना चाहता है। अलग अलग विज्ञापनों में हम देखते हैं ये ले लो, ये अच्छा है, इसमें नमक है, दूसरा बोलता है इसमें नमक और नींबू है, और दूसरा बोलता है इसमें नमक नींबू मिर्ची टमाटर है, सभी ये चीजें ले लो, है ना। अपनी अपनी चीजों को सब बेहतर करके बताने का प्रयास करते हैं, अपने आप को जो है ऐसा बताने का प्रयास करते हैं कि हम उन चीजों की ओर आकर्षित हो जाएं और क्या करें, उसके पीछे हम लोग चलने लग जाएं। परंतु हम प्रभु के जब विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें बताता है कि किस मार्ग पे हमें चलने की जरूरत है। यदि हम प्रभु के वचन में से देखें, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसकी 6 आयत, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसकी 6 आयत, जॉन चैप्टर 14 वर्स 6। यहां पर यदि कोई इसको पढ़ने में सहायता करे। तो यहां पर हम लोग पाते हैं कि जब ये संसार में अलग अलग तरह की निर्णय हमको लेने हैं, अलग अलग तरह के विचारधाराएं हमको प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, अलग अलग चीजें हमको अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही है, पूरी तरह से कंफ्यूज हैं हम लोग कि कहीं हम लोग इधर नहीं चले जाएं, उधर नहीं भटक जाएं, कोई चीज हम गलत निर्णय नहीं ले लें। ऐसे में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। अब यहां पर मैं इस मार्ग के बारे में,
यहां पर आज बताना चाहता हूं कि हम किस प्रकार से प्रभु के लोग होने के नाते एक ऐसा सही मार्ग लें ताकि हम अपनी जिंदगी में सही तरीके से सही दिशा में बढ़ने वाले हो सकें, सही दिशा में चलने वाले हो सकें। अब जब हम इस वचन को पढ़ते हैं प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह कहीं नहीं कहते हैं कि मार्ग में होऊंगा। क्या इस प्रकार से बोल रहे हैं, तुम मेरे पीछे आओ मैं तुम्हारा मार्ग होऊंगा? नहीं, क्या बोल रहे हैं वो? मार्ग क्या हूं मैं ही हूं। क्या है? मैं ही हूं। इसका अर्थ यह है कि प्रभु यीशु मसीह सारी सृष्टि की शुरुआत से ही मनुष्य जाति के लिए मार्ग रहा है, आज भी है, और आने वाले समय में जब तक प्रभु के आगमन न हो जाए तब तक क्या है, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का, विश्वासियों का, जो उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, उनका मार्ग बना रहेगा। इस बात को आपको और मुझको जानना और समझना बहुत जरूरी है सृष्टि की शुरुआत से। क्योंकि यदि यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत को आप पढ़ते हैं तो क्या पाते हैं वहां पर? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और आगे क्या कहता है? यह वचन ही क्या हो गया? देहधारी होके आ गया। तो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति 2000 साल पहले नहीं हुई, 2000 साल पहले तो वो देह धारण करके इस संसार में आया है मात्र, परंतु उसकी उपस्थिति, ये जो मार्ग जिसके बारे में प्रभु क्या कह रहा है, मार्ग में हूं, वो कब से मार्ग है? क्या 2000 साल पहले से मार्ग? नहीं, आदि से, जब से इस सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया, जब से मनुष्य को जो है मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ी, जब से मनुष्य जो है कंफ्यूजन में आया, तब से मार्ग जो है प्रभु यीशु मसीह बना हुआ है। मार्ग का कार्य क्या है? मार्ग का कार्य क्या है? हमको ए डेस्टिनेशन से बी डेस्टिनेशन तक लेके जाना। अब वो हो सकता है हाईवे हो सकता है कोई पगडंडी कोई हो सकता है खेत का रास्ता हो सकता है कोई छोटा रास्ता हो, वो कोई सा भी हो, पर उसका कार्य क्या रह रहा है? ए डेस्टिनेशन से हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने का कार्य वो करता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम परमेश्वर पिता के पास पहुंचना चाहते हो, यदि उसके स्वर्ग को तुम पाना चाहते हो, यदि उसके उद्धार को तुम पाना चाहते हो, यदि उस परमेश्वर पिता के तमाम वाचाओं के उत्तराधिकारी होना चाहते हो, तो मार्ग में हूं जो तुम्हें उस परमेश्वर पिता तक पहुंचने में सहायता कर सकता है। और यही हुआ, प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया और उसने अपने कलवरी क्रूस के ऊपर अपने प्राणों को देकर, अपने लहू को बहाकर इस मार्ग को आपके और मेरे लिए खोल दिया ताकि हम परमेश्वर पिता के पास में पहुंचने वाले हो सकें। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने, यदि यूहन्ना उसके 8वें अध्याय उसकी 56 से लेकर 58वीं आयत तक को देखें, यूहन्ना 8 उसकी 56 से लेकर 58वीं आयत तक, स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में कहते हैं, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर तूने अब्राहम को देखा है? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। मैं था नहीं, मैं होऊंगा नहीं, पर मैं हूं। अब्राहम से पहले ही, जो लगभग शायद प्रभु यीशु मसीह के लगभग 3000 साल पहले पैदा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? मैं हूं। तभी से मैं मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं और मैं ही रहूंगा। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां की संस्कृति हमें यह सिखाती है कि मार्ग जितने भी मार्ग हैं, सब क्या कर रहे हैं? एक ही परमेश्वर के पास जा रहे हैं, है ना? आप लोगों का पता नहीं, पर हमारे यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा इस बात को कहा, कोई से भी मार्ग से चले जाओ, अलग अलग मार्ग हैं, अलग अलग लोग हैं, सब जाते किसी वो परंपरा जो है परमात्मा परमेश्वर के पास ही ले जाते हैं। पर ये संभव नहीं है। यदि आपको धुलिया जाना है तो आप ये वाला मार्ग लेंगे, सूरत की तरफ थोड़ी निकल जाएंगे, है ना? किसी कंडीशन में आप सूरत वाला रोड ले लें तो धुलिया कभी भी पहुंच नहीं सकते।
या बंबई जाना है तो अहमदाबाद वाला रोड आप नहीं जा सकते, कभी भी ये नहीं हो सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर वचन में क्या कह रहे हैं? मार्ग मैं भी हूं। ये कह रहे हैं क्या? वो मार्ग मैं भी हूं ये नहीं कह रहे ना। यदि वो ये कहते तो ये जो बात है ये सत्य ठहरते कि हाँ बहुत सारे मार्ग हैं जो परमेश्वर के पास जाते हैं, उसमें से प्रभु यीशु मसीह भी एक मार्ग है। परंतु प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? मार्ग केवल मैं ही हूं। और इस मार्ग के बारे में आज के समय में हमको जानना बहुत जरूरी है प्रियो, क्योंकि आज का संसार जो है भ्रष्ट हो गया है। आज का संसार जो है उसका स्वरूप बिगड़ गया है। उसके अंदर ऐसी चीजें आ गई है जो परमेश्वर के वचन के निरंतर विरोध में कार्य करती है और हर एक विश्वासी को वो भटका देना चाहती है, उसके विश्वास से भटका देना चाहती है। कई संस्थाएं, कई सो कॉल्ड पासवान इस तरह के आ गए हैं जो प्रभु के वचनों को तोड़ मड़ोड़ करके अच्छे से अच्छे विश्वासियों के विश्वास को जो है पलट देने का काम करते हैं। इस कारण से जो है हमारे लिए ये बहुत जिम्मेदारी है कि मार्ग के बारे में जाने। अब जो पहली बात यहां पर मैं बताना चाहता हूं, पहला पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं इस मार्ग के बारे में, हम लोग वो देखेंगे यहां पर परमेश्वर का वचन में। जो मैं पहली चीज बताना चाहता हूं वो है, यदि इस मार्ग के बारे में जब हम जानना चाहते हैं, इस मार्ग के बारे में हम बढ़ना चाहते हैं, इस मार्ग को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, तो यहां पर प्रभु का वचन में हम लोग जो है प्रभु यीशु मसीह जब कहता है कि मार्ग में हूं तो उसका आशय क्या है? पहली चीज यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर हमारे लिए मार्ग तैयार करता है। स्वयं परमेश्वर क्या करता है? जब हम उसके पीछे चलते हैं, जब उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जब उस प्रभु को हम अपना उद्धार करता और एकमात्र परमेश्वर करके ग्रहण करते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है? आपके और मेरे लिए मार्ग को तैयार करने का कार्य करता है। यदि आप वचन में से देखेंगे निर्गमन उसका 14 अध्याय उसकी 15 और 16 आयत, निर्गमन उसका 14 अध्याय उसकी 15 और 16 आयत, कोई पढ़ने में सहायता करे। यहां पर परमेश्वर, इसका पृष्ठभूमि में थोड़ी सी बता देता हूं। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और उसके द्वारा उसके वंश को ठहराया कि ये वंश जो है मेरा निज वंश होगा, ये लोग मेरे कहलाएंगे। परंतु साथ ही में ये कहा कि इनको 400 वर्ष की मिस्र की गुलामी में रहना अवश्य है। और जब वो समय नियुक्त आया, मूसा के द्वारा परमेश्वर जो है 10 महामारियों को उस मिस्र देश के ऊपर भेजकर वहां की गुलामी में से निकाल लेता है। अब कुछ दिन की यात्रा के बाद में वो एक ऐसे स्थान पे पहुंचते हैं जहां सामने जो है लाल समुद्र नामक एक विशाल समुद्र है और उसके दोनों तरफ एक विशाल पहाड़ है दोनों तरफ, और पीछे जो है मिस्र की बड़ी सेना उनको नाश करने के लिए आ रही है। अब इस समय में जो है इजरायली भयभीत हो जाते हैं और मूसा को जो है बुरा भला कहने लगते हैं और मूसा के ऊपर बिल्कुल वो चढ़ आते हैं। मूसा भी बड़ा भयभीत हो जाता है और वो परमेश्वर की दुहाई देना शुरू कर देता है। तब ये परमेश्वर का वचन उसके बीच उसके सम्मुख आता है, तुम मेरी क्यों दुहाई दे रहा है? क्यों मुझे पुकार रहा है? क्या मैंने तुझको इसके लिए नियुक्त नहीं किया है? अपने तू हाथ को बढ़ा। और वो जैसे ही हाथ बढ़ाता है, वचन कहता है परमेश्वर ने एक हवा को चलाया और उसके द्वारा वो लाल समुद्र जो है 2 भागों में विभाजित हो गया और संपूर्ण इजराइल जो है उसके सूखे भागों में से होके चला गया। एक साधारण घटना नहीं, एक असाधारण घटना, जहां पर पूरा के पूरा समुद्र जो है 2 भागों में जो है एक बटकर दीवार की जैसा खड़ा हो गया और वहां से बिल्कुल सूखी भूमि में से लोग होकर निकल जाते हैं। और जब मिस्री ने होके जाना चाहा तो वहीं पे पानी में डूब के जो है वो विनाश हो जाते हैं। यदि आप, मैं विश्वास करता हूं आप सभी ने यहां पे समुद्र को देखा होगा। कितने लोगों ने देखा है?
अधिकतर लोगों ने देखा है। यदि हम राजस्थान या एमपी में कभी मैं इस बात को कहता हूं तो वो बहुत कम हाथ उठते हैं, क्योंकि वहां के पानी देखना बहुत मुश्किल होता है। स्पेशली राजस्थान में जो है नदियां या ऐसी चीजें बहुत कम है। ठीक है, आप सब लोगों ने समुद्र को देखा है, कितना छोटा होता है वो। आप वहां खड़े होकर दूसरे छोर पे देख सकते हो किसी को? नहीं, नहीं देख सकते हम लोग। उसके दूसरे छोर का हमारे लिए पता लगाना बहुत मुश्किल है, या मैं कहूं ऑलमोस्ट असंभव है। इतना बड़ा है वो, इतना विशाल है कि बड़े बड़े पानी के जहाज जो है उसमें छोटे छोटे लगते हैं। अभी जब हम सूरत आ रहे थे तो प्लेन से मैं नीचे देख रहा था, तो बड़े बड़े जो कंटेनर शिप थे वो बिल्कुल छोटे छोटे वहां पर नजर आ रहे थे, बिल्कुल छोटे छोटे, जैसे उनका कोई वजूद ही नहीं हो वहां पर उसमें। और उसको कभी भी बड़ी लहरें और तूफान आकर क्या कर देते हैं, बड़े बड़े जहाजों को वो आराम से पटक देते हैं। तो ये जो है उस समुद्र की जो महानता है, या उस समुद्र की जो है विशालता है। एक एडवर्टाइज इंडस्ट्री के एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, जिनका नाम है प्रहलाद कक्कड़। अब ये प्रहलाद कक्कड़ बड़ी बड़ी एड फिल्में पहले बनाते थे, अभी बुजुर्ग हो गए हैं ज्यादा। कभी अमिताभ बच्चन के साथ काम कर रहे हैं, कभी शाहरुख खान के साथ काम कर रहे हैं, कभी सलमान खान के साथ ऐड बना रहे हैं, कभी आमिर खान के साथ ऐड बना रहे हैं। बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति जिसके साथ में सभी लोग जो है काम करना चाहते थे। और इस कारण से कई बार जो है व्यक्ति जो है घमंड से भर जाता है। तो वो कहता है कि जब भी मुझे लगता है कि मैं थोड़ा घमंड से भर रहा हूं, लोगों के प्रति जो मेरा व्यवहार सही नहीं है, तो मैं जाता हूं समुद्र में और स्कूबा डाइविंग करता हूं। और जब भी मैं समुद्र में जाकर स्कूबा डाइविंग करता हूं तो मुझे लगता है कि सारे इतने बड़े विशाल समुद्र में मैं क्या हूं, उसकी एक अंश के बराबर हूं केवल। और ये चीज मुझे क्या करती है, बड़ा नम्र बना देती है। मैं जब वापस आता हूं तो जितना मैं फूल के गया था, जितना जो अपने आप में ताव में गया था, मैं अपने आप को नम्र समझ के वापस आता हूं, क्योंकि वो समुद्र जो है इतना ज्यादा विशाल है जिसके सामने मैं कुछ भी नहीं। यहां पर मैं सागर के ऊपर प्रचार नहीं कर रहा हूं, समुद्र के ऊपर प्रचार नहीं कर रहा हूं, पर मैं जो है हमारे उस परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के लोगों के सामने जब उन्होंने प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लिया और प्रभु उनके लिए मार्ग बना, सामने एक सागर जैसी, समुद्र जैसी एक बड़ी विशाल समस्या आई। परमेश्वर ने उनके लिए कोई फ्लाईओवर नहीं बना दिया, ओवर ब्रिज नहीं बना दिया, उनको साइड से नहीं ले गया, परंतु परमेश्वर क्या करता है, उनको समुद्र के बीच में से जो है उनके लिए रास्ता तैयार करता है। और यही आज भी वो परमेश्वर हमारा है। जब हम उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, हमारी जिंदगी में कई चुनौतियां आती है, हमारी जिंदगी में कई तरह की समस्या आती है। हो सकता है नौकरी संबंधी समस्या आप लोगों के सामने आए कि मुझे नौकरी कैसे मिलेगी, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, या व्यापार संबंधी कि मैं किस प्रकार से अपने कामों को करूंगा। हो सकता है कई लोग कर्जे का सामना कर रहे हैं, हो सकता है कई लोग पारिवारिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, हो सकता है कई लोग नशे की समस्या का सामना कर रहे हैं। अलग अलग चुनौतियां और चैलेंजेस यदि आपके सामने आते हैं, आज ये प्रभु का वचन बताता है परमेश्वर ने मिस्री लोगों के को से बचाने के लिए, इजरायलियों के लिए जो क्या करा, उस लाल समुद्र को भी जो है दो भागों में विभाजित कर दिया, क्योंकि उन्होंने उसको अपना मार्ग बनकर उनके पीछे चलने का निर्णय लिया। तो प्रियो, वो परमेश्वर जो है आज भी वही परमेश्वर है। आपकी जीवन की कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों ना हो, आपकी जिंदगी के कितने भी बड़े चैलेंजेस क्यों ना हो, परंतु यदि आप उनके सामने खड़े होते हैं और लगता है कि वो लाल समुद्र के समान है, दोनों ओर विशाल पहाड़ है, पीछे से भी समस्या आ रही है, ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर का वचन आज आपके पास में आता है, तू खड़े खड़े मेरी दुहाई क्यों दे रहा है, मैं तेरे लिए उस विशाल सागर में से भी रास्ता तैयार करूंगा। प्रियो, वो परमेश्वर जो है आपका जीवित परमेश्वर है। आपकी तमाम समस्याओं में, कठिनाइयों में, मुसीबतों में आपके उन चीजों के बीच में से रास्ता तैयार करेगा, और इसके द्वारा वो आपके विश्वास को जो है मजबूत बनाने का कार्य करेगा। दूसरी चीज हम यहां पे देखते हैं कि परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए कौन सा मार्ग बेहतर है।
परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए कौन सा मार्ग बेहतर है। यदि आप वचन में से पढ़ें, निर्गमन ही 13 अध्याय उसका 17 और 18 आयत, निर्गमन उसका 13 अध्याय उसकी 17 और 18 आयत। अब यहां पर क्या होता है, जैसे ही मिस्र की गुलामी में से निकलते हैं, एक दोराहा आता है। एक रास्ता लेफ्ट में जा रहा था, एक रास्ता राइट में जा रहा था। लेफ्ट में जो रास्ता था वो वायदे के देश में जाने के लिए बिल्कुल शॉर्ट रास्ता था, शॉर्टकट था। कुछ ही महीनों में शायद वो लोग वहां से चलते तो पहुंच जाते जिस वायदे के देश में, जिसको देने की प्रतिज्ञा जो है परमेश्वर ने उनसे की थी। थोड़े ही समय में शायद वो पहुंच जाते। पर समस्या क्या थी, वो देश जो था पलिश्तियों का देश था, और पलिश्ती जो थे योद्धा थे, युद्ध लड़ने वाले लोग थे, जिनके पास युद्ध लड़ने का एक बड़ा अनुभव था, जिनके पास एक बेहतर हथियार थे, जिनके पास एक बेहतर प्रशिक्षण था। दूसरी तरफ क्या थे, ये इजरायली लोग जो थे 400 साल की गुलामी में से थे। इनकी मानसिकता गुलामी वाली थी। इनके पास में कोई भी हथियार नहीं थे, न हथियार चलाने का प्रशिक्षण था। ये लोग जो है अभी तक ईंट के भट्टों में काम कर रहे थे। ये लोग अभी तक अपनी भेड़ और बकरियों को चरा रहे थे। इनके पास कोई भी ऐसी योग्यता नहीं थी, विशेषता नहीं थी, जिसके द्वारा ये लोग उन पलिश्तियों का जो कि युद्ध में बेहतर थे उनसे सामना कर पाते। अब क्या होता, यदि उस मार्ग से जाते युद्ध होता और इनके यदि कुछ लोग मर जाते तो आधे लोग भयभीत होकर वापस मिस्र की ओर आ जाते, जिससे परमेश्वर की योजना क्या हो जाती, विफल हो जाती। तो परमेश्वर ने क्या किया, लेफ्ट में लेने के बजाय राइट वाला रास्ता लिया। अब राइट वाले रास्ते की मुसीबत क्या थी, पहले लाल समुद्र था उसमें सामने, और इसमें जो है 40 साल का जो है समय लगना चाहिए था। अब एक बात बताइए, आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि क्या परमेश्वर उनकी वहां पर सहायता नहीं कर सकता था? क्या परमेश्वर वहां पर पलिश्तियों को युद्ध में नहीं हरा सकता था? यदि आप वचन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जितने भी युद्ध हुए उनमें इजरायलियों की ओर से लड़ने वाला कौन था? परमेश्वर था। परमेश्वर उनके लिए युद्ध लड़ रहा था। दाऊद स्वयं अपनी गवाही देता है कि वह परमेश्वर जो है हमारी ओर से लड़ने के लिए जो है हमारे आगे आगे निकल पड़ा है, और हमारे जो है शत्रुओं पे हमारा परमेश्वर क्या है, टूट पड़ा है। तो शुरुआत से जो है परमेश्वर ही उनके लिए युद्ध लड़ने वाला परमेश्वर था। यहां पर क्यों नहीं परमेश्वर ने उनकी सहायता करी? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वो परमेश्वर को जानने वाले हो सके। ये इजरायली अभी तक परमेश्वर को जानते नहीं थे, परमेश्वर के बारे में सुना ही भी नहीं था। बस वो मूसा ने आके बोला कि परमेश्वर तुमको ले जाना चाहता है वायदे के देश में, और वो लोग भी चलो इस गुलामी में से हम लोग मुक्त हो जाएंगे और हम लोग जो है बाहर चले। उन्होंने परमेश्वर को अनुभव नहीं किया था। परमेश्वर चाहता था कि इन 40 सालों में वो परमेश्वर को जानने वाले हो सके, परमेश्वर को अनुभव करने वाले हो सके। और उसकी शुरुआत उसने कैसे करी? आग और बादल के खंभे को उनके बीच में भेजा, जिसके द्वारा वो परमेश्वर की उपस्थिति को अपने बीच में देख पाए। उन्होंने क्या किया, लाल समुद्र के साइड से निकल जाना संभव था, परंतु उन्होंने क्या करा, परमेश्वर ने लाल समुद्र के बीच में से उनके लिए रास्ता निकाला, ताकि उनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर मजबूत होने वाला हो सके। दूसरा, परमेश्वर जो है इनकी गुलामी की मानसिकता को समाप्त करना चाहता था। इसलिए 40 साल में यदि आप वचन में पढ़ेंगे, जितने भी लोग मिस्र में से निकले थे, जितने भी सियाने थे, जो भी एडल्ट थे 20 साल से ऊपर के थे, वो क्या हो गए थे, मर गए थे इन 40 सालों में। और जितने भी जनगणना हुई थी उसमें जो 20 साल से छोटे थे वही जाकर आगे जाकर वायदे के देश में प्रवेश करने वाले हो सके। तो 40 साल का जो समय था, परमेश्वर चाहता था कि वो उनको अनुभव करने वाले हो सके, परमेश्वर को जानने वाले हो सके। प्रियो, जब हम
आज के समय में शॉर्टकट का जमाना है। लोग टाइप करते हैं। एक मेरे मित्र आए, उन्होंने अपने बेटे को कुछ मैसेज किया, वो मेरे को बोलते हैं आशीष देख जवाब दे रहा है LOL, लॉट्स ऑफ लाफ, है ना। मतलब पूरी बात भी नहीं लिखते हैं वो, है ना। हम लोग भी किसी को जवाब देना हो तो कोई इमोजी भेज देगा, कोई इमोजी रोने वाली भेज देगा, कोई खुश होने वाली दांत दिखाने वाली इमोजी भेज देगा। हम लिखना भी नहीं चाहते। हम सब जो है आज के समय में शॉर्टकट का जमाना आ गया है। हमारे जमाने में जो है पढ़ाई में भी लोग शॉर्टकट करते थे ना। साल भर पढ़ना नहीं है, उसके बाद कभी जो है 1 वीक सीरीज ले आए। कुछ और महान लोग होते थे, वो जो है 1 नाइट सीरीज ले आते थे, केवल 1 दिन की। अब उसमें से जितना बैठ गया, अन्यथा जो है वो भी समाप्त। कई महान इस तरह से। तो आजकल का जमाना क्या है? शॉर्टकट का। सब लोग जो है जल्दी से सफलता चाहते हैं। कोई परिश्रम नहीं करना चाहता, कोई मेहनत नहीं करना चाहता, कोई आगे नहीं बढ़ना चाहता, कोई भी जो है प्रॉपर प्रक्रिया अपना कर जो है जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहता। उनको सब कुछ जो है शॉर्टकट चाहिए, कैसे हो जाए, जल्दी से जल्दी हो जाए। पढ़ाई में शॉर्टकट चाहते हैं, अपने भविष्य में जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। जल्दी से जल्दी पैसा कमाना है, ड्रीम 11 पे आओ, जल्दी से अपनी टीम बनाओ और रातों रात जो है हर रात इतना पैसा कमाओ। और उसके चक्कर में ड्रीम 11 पे लगे हुए हैं हम आधी रात को टीम बनाते हुए। मेरी टीम जीतेगी, मैंने ये खिलाड़ी को खरीदा है, मैंने वो खिलाड़ी को खरीदा है, मैंने ये किया है, आज देखो मैंने 11 रुपए लगाए, अब कल 11 करोड़ को कमाऊंगा मैं। हर कोई जो है शॉर्टकट से पैसा कमाना चाहता है, परंतु परमेश्वर के सम्मुख वो कुछ नहीं है। परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए कौन सा मार्ग बेहतर है। इजरायलियों को परमेश्वर ने अगुवाई करी। परमेश्वर आपको कई बार आप सोच रहे हैं कि मेरी अभी तक नौकरी क्यों नहीं लगी, मेरा अभी तक ये क्यों नहीं हुआ है, मेरे साथ अभी तक ये क्यों नहीं हुआ है, मेरे लिए योग्य जीवन साथी क्यों नहीं मिला है, मेरे साथ अभी तक ये चीजें क्यों नहीं हो रही है। इतना समय हो गया, मैं तो प्रार्थना भी कर रही हूँ, मैं तो उपवास भी कर रही हूँ, मैं तो ये भी कर रहा हूँ, मैं तो चर्च में दशवांश भी चढ़ा रहा हूँ, अभी तक परमेश्वर मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा है। शायद परमेश्वर आपके लिए कोई बहुत बेहतर कार्य कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर शॉर्टकट में लेके चलने वाला परमेश्वर नहीं है। उसके विचार और हमारे विचार कहीं अलग हैं, उसकी कल्पनाएं और हमारी कल्पनाएं बहुत अलग हैं। प्रियो, परमेश्वर का सोचना और हमारे सोचने में कहीं फर्क है। यदि अभी आपकी जिंदगी में आपकी इच्छा, आपकी योजना के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, जैसे इजरायली लोग बोल रहे हैं, अरे 3 महीने का रास्ता तुमने 40 साल लगा दिए, अरे हमारे साथ ऐसा क्यों किया तुमने, हम तो ऐसे ही चले जाते। पर उनको नहीं पता था आने वाले समय में क्या रखा हुआ है। हम भी चाहते हैं हमारी जिंदगी में कि अरे ये क्यों नहीं हो रहा, अभी बिल्कुल हम परमेश्वर को जिन्न की तरह चाहते हैं। हमने यहां प्रार्थना करी, अभी की अभी क्यों नहीं सही हुआ। कई लोग हमारे चर्च में आते, भैया ये हो रहा है प्रार्थना करो, फिर 1 घंटे बाद फोन करेंगे, भैया कुछ नहीं हुआ, भैया कुछ नहीं हुआ। थोड़ी थोड़ी देर बाद लोग परमेश्वर को एक जिन्न की तरह चाहते हैं कि जहां पर उन्होंने कुछ मांगा और यहां से परमेश्वर खड़ा हो, हाँ मालिक क्या आदेश है, और वो उसके लिए करने वाले हो सके। परमेश्वर का मार्ग हमारे मार्ग से कहीं ऊंचा मार्ग है, वो शॉर्टकट में नहीं चलता। यदि आज आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, यदि आज किसी विषय के लिए आप परेशान हैं और परमेश्वर को निरंतर पुकार रहे हैं, विश्वास कीजिए प्रभु आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा है, प्रभु आपके लिए कुछ बड़ा कर रहा है, प्रभु आपकी जिंदगी में कुछ सुंदर कर रहा है। आमीन। परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े कामों को करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं चाहता है कि कुछ ऐसे लोग मिलने वाले हो सकें जिसके द्वारा वो अपनी महिमा को अन्य लोगों के बीच में प्रकट करने वाला हो सके। प्रभु के टाइमिंग के ऊपर भरोसा रखें, शॉर्टकट को ना ढूंढने वाले हो सके। तीसरी चीज जो मैं यहां पर बताना चाहता हूं वो है परमेश्वर अपने मार्ग में हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर अपने मार्ग में हमारी अगुवाई करता है। वचन में देखेंगे व्यवस्था विवरण उसका 1 अध्याय उसकी 33वीं आयत। व्यवस्था विवरण उसका 1 अध्याय उसकी 33वीं आयत। यहां पर वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो तुम्हारे आगे आगे इसीलिए चलता रहा कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे और रात को आग में
और दिन को बादल में प्रकट होकर चला, ताकि तुमको वह मार्ग दिखाए जिससे तुम चलो, ताकि तुमको वह मार्ग दिखाए जिस पर तुम चलो। यदि हम परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और परमेश्वर करके ग्रहण करते हो, प्रियो, उसी दिन से परमेश्वर आपके अगुवाई करना शुरू करता है, प्रभु आपका मार्गदर्शन करना शुरू करता है। जैसे ही इजरायलियों ने मिस्र में से निकले, परमेश्वर ने क्या किया उनके साथ में? बादल और आग के खंबे को नियुक्त किया। वो बादल और आग का खंबा दिन और रात उनके आगे आगे चला करता था, उनके मार्ग को बताया करता था। जहां से जाना है वो शायद मार्ग में आने वाले तमाम कांटों को, झाड़ों को, तमाम पेड़ों को जो है वो दूर करके उनके लिए एक अच्छा रास्ता तैयार करता होगा। और जिस स्थान पे वो ठहर जाता था वहां पर वो रुके रहते थे, जब तक वो बादल का खंबा या आग का खंबा आगे नहीं बढ़े वो नहीं जाते थे। परमेश्वर क्या करता था? उनके आगे आगे चलता था, ताकि उनके लिए जो है मार्ग तैयार करने वाला हो सके। अब यदि इस आग या बादल के खंबे के बारे में हम देखें, कई बार इसके बारे में हमारा आइडिया जो है बहुत गलत हो जाता है। इजरायली जब मिस्र देश में से निकले थे वो कितने लोग थे? कोई बताएगा? इजरायली मिस्र देश में से जब निकले थे वो कितने लोग थे? वचन में लिखा है वे लगभग 6 लाख पुरुष थे। लगभग 6 लाख पुरुष थे। और उस समय पुरुषों की गिनती जो है इस प्रकार से होती थी, एक तो युद्ध में जाने वाले पुरुष जो 20 साल से लेकर 50 साल तक की उम्र हुआ करती थी, और दूसरे जो सामान्य जो गिनती हुआ करती थी उसमें 20 साल से अधिक लोगों की गिनती होती थी। अब यदि हम लोग मान लें कि ये सभी लोग 20 वर्ष से अधिक के थे, मेरा विश्वास है कि ये शायद शादीशुदा भी होंगे, इनके पति जो है इनकी पत्नियां भी होगी। तो 6 लाख ये और 6 लाख इनकी पत्नियां हम लोग मान लें। अब उस समय जो है हम दो और हमारे दो के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करता था, पर हम सोच लें कि चलो प्रभु के लोग थे, हम दो हमारे दो तक ही वो सीमित होंगे, तो भी हम लोगों ने क्या मान लिया? शायद 12 से 15 लाख के आसपास या 16 लाख के आसपास जो है उनके बच्चे भी हुए होंगे। तो कुल मिला के यदि हम इस फिगर को देखें तो ये लगभग 25-30 लाख लोगों का फिगर जो है आता है। अब इजरायलियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? वो चरवाहे थे, भेड़ बकरियों को चराया करते थे। अब ये यहां पर हम लोग पाते हैं 6 लाख परिवार। अब इनके बीच में यदि आप 10-10, 20-20 भी बकरियों को और पशुओं को मान लें तो कितनी संख्या हो रही है? करोड़ के ऊपर चले गई है ना? करोड़ से ऊपर चले गई है। तो सोच के देखिए, यदि 1 से 2 करोड़ लोगों के, मतलब इसमें अब लोगों में इंसान भी आ गए और जानवर भी आ गए, अब इतने सारे लोगों को यदि रोशनी देनी है या गर्माहट देनी है तो क्या होगा? वो आग का खंबा कैसे रहा होगा? कई बार हम कल्पना नहीं करते। मैं अपने चर्च में हमेशा बोलता हूं कि जब भी बाइबल पढ़ो तो उसको विजुअल करके देखा करो, उसको देखा करो, चित्र को देखा करो कि वो दृश्य कितना महान होगा। अब वो कोई मोमबत्ती लेके तो मूसा चल नहीं रहा होगा आगे, है ना? या फिर ये छोटा सा ऐसा खंबा तो होगा नहीं, क्योंकि यदि ऐसा खंबा होगा तो ये 30 लाख लोगों को पीछे से कहीं से दिखेगा ही नहीं, है ना? तो इसके लिए यदि आपने टॉर्नेडो देखा है या चक्रवात देखा है तो वो कैसा रहता है? पूरा लंबा सा और पूरे आकाश तक बादल जहां तक रहते हैं वहां तक छाया रहता था। तो उस प्रकार का कुछ रहा होगा जो पूरे 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को गर्माहट दिया करता है, या 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को क्या कर रहा है? वो छांव दे रहा है बादल। तो सोच के देखिए वो दृश्य कितना महान होगा, वो दृश्य कितना विशाल होगा। और इसी कारण से अन्य जातियों ने जब परमेश्वर की उपस्थिति उस बादल और आग के खंबे के तौर पर उनके बीच में देखी तो प्रभु का वचन कहता है उनके हृदय पिघल गए, उनके मन पिघल गए।
उनका जी बैठ गया कि कौन सा ऐसा परमेश्वर है जिसकी उपस्थिति अपने लोगों की जिंदगी में ऐसी प्रत्यक्ष तौर पे होती है। ऐसा सामर्थ्य हम परमेश्वर का वहां पर उपस्थिति देखते हैं आग के खंभे के तौर पर। यदि हम वचन में इसको देखें तो निर्गमन उसका 13 अध्याय उसकी 21 से 22 आयत में भी हम इसका वर्णन पाते हैं। निर्गमन उसका 13 अध्याय उसकी 21वीं 22वीं आयत में भी हम इसका वर्णन पाते हैं। तो हम लोग यहां पाते हैं क्या वचन में लिखा है कि परमेश्वर उन्हें दिन में मार्ग दिखाने के लिए क्या कर रहा है, बादल के खंभे में चल रहा है के रूप में चल रहा है, और रात को उजियाला देने के लिए क्या चल रहा है, आग के खंभे में चल रहा है, और रात और दिन ताकि वो चल सकें। और उसने न बादल के खंभे को दिन में और न आग के खंभे को रात में लोगों के सामने से हटाया। तो ये महान काम जो है परमेश्वर करता है जब हम उसके पीछे चलते हैं प्रियो। और ये बादल के खंभे का कार्य क्या था, ऐसी जगहों पे जाके रुकना जहां पर पशुओं के लिए और मनुष्यों के लिए पानी हो, पशुओं के लिए घास हो पूरी तरह से, ताकि उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था हो नहीं पाए। और यही परमेश्वर आपके लिए करता है प्रियो, जब आप उसके मार्ग पे चलते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मार्ग मैं हूं और आप उसको अपना उद्धार करता परमेश्वर करके ग्रहण करते हो प्रियो, वो आपके आगे आगे आपके मार्ग को तैयार करता है। आपकी जरूरतों के लिए अनुसार वो आपके लिए जगह तैयार करता है, वो आपकी तमाम आवश्यकताओं को पूरे करता है। आपको अपने घर की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके बच्चों के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उनका क्या होगा, कैसे वो पलेंगे, क्या भविष्य होगा, मेरा क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा। परंतु यदि आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना एकमात्र मार्ग करके स्वीकार करते हैं, वो आपके आगे आगे चलता है, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आपको आपके शत्रुओं से बचाने के लिए, आपको हर एक तरह के मुसीबतों और संकटों से जो बचाने का कार्य करता था। आग के और बादल खंभे का एक कार्य ये भी था, वो जंगल से होके चले तो जंगली जानवरों से उनको और उनके पशुओं को जो है सुरक्षित रखने वाला हो सके, आपके शत्रुओं से, आपके विरोधियों से, ऐसे लोग जो आपको नाश कर देना चाहते हैं, ऐसे लोग जो आपको विनाश कर देना चाहते हैं, ऐसे लोग जो आपको हारा हुआ देखना चाहते हैं, ऐसे लोग जो आपको कमजोर देखना चाहते हैं, ऐसे लोगों के सामने परमेश्वर आपको स्थापित करता है। उन लोगों के हृदय बैठ जाते हैं, उनके हृदय पिघल जाते हैं, क्योंकि प्रभु की सामर्थ्यशाली उपस्थिति को प्रत्यक्ष तौर पे वो देख सकते हैं कि कैसा इनका परमेश्वर इनके बीच में काम कर रहा है। हम तो सोच रहे थे अरे ये पढ़ नहीं पाएगा, इनका क्या होता है, हम देखते हैं, और अरे ये देखो ये आगे क्या होगा, देखते हैं इनकी बीमारी से कैसे दूर हो जाते हैं, देखते हैं इनकी अच्छी नौकरी कैसे लग जाती है। परंतु परमेश्वर जब आप उसको अपना मार्ग करके स्वीकार करते हैं प्रियो, परमेश्वर अद्भुत रीति से आपकी जिंदगी में काम करता है। और जो लोग आपको नीचा देखना चाहते हैं, जो लोग आपको हरा हुआ देखना चाहते हैं, उनके बीच में परमेश्वर अपनी महिमा को स्थापित करता है जब आप उसको अपना मार्ग करके स्वीकार करते हैं। चौथी चीज जो हम लोग यहां पर देखेंगे वो है परमेश्वर हमें बताता है कि हमें किस मार्ग पर चलना है। परमेश्वर हमें बताता है कि हमें किस मार्ग पर चलना है। यशाया उसका 30वां अध्याय उसकी 21वीं आयत, यशाया उसका 30वां अध्याय उसकी 21वीं आयत। या क्या है वचन, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। जब भी आप अपनी जिंदगी के किसी भी दोराहे पे आ जाएं, जब आपको पता नहीं है मुझे राइट लेना है या लेफ्ट लेना है, जब भी आप अपनी जिंदगी के कोई चौराहे पे खड़े हो जाएं, जब आपको पता नहीं है कि मेरे लिए कौन सा मार्ग बेहतर है, कौन सा करियर बेहतर है, कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए बेहतर है, कौन सा नौकरी मेरे लिए बेहतर है, कौन सी जगह पे जाकर मैं काम करूं, कौन सा व्यापार करूं, मेरा जीवन साथी कौन होना चाहिए, मेरे परिवार में बच्चों के लिए मुझे क्या करना
करना है, तमाम तरह के जब ये निर्णय आपके सम्मुख आएंगे प्रियो, संसार एक कंफ्यूजन का संसार है। जैसे मैंने शुरुआत में बोला, आपको तरह तरह की आवाजें सुनाई देगी, मुझे ले लो, मेरे पीछे चलो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, ये बन जाओ, वो बन जाओ। परंतु उस तमाम भीड़ में, उन केओस और कंफ्यूजन के मध्य में, संसार की भीड़ के मध्य में, यदि आपने उस प्रभु यीशु मसीह को अपना मार्ग स्वीकार किया है, वचन यहां पर कहता है एक शीरीन आवाज उसकी सुनाई देगी, एक मधुर आवाज उसकी आपको सुनाई देगी, और वो बताएगा मार्ग यही है, इसी पर चलो। उसकी आवाज को सुनने वाले हो सके, उसको अपनी जिंदगी में हम आमंत्रित करने वाले हो सके। संसार हमको चाहता है कि हम भटकने वाले हो सकें। संसार हम चाहता है कि परमेश्वर की जो योजना हमारे लिए है उससे हम दूर होने वाले हो सकें, परमेश्वर को हम छोड़ने वाले हो सकें, परमेश्वर को हम त्यागने वाले हो सकें। परंतु हम अपनी जिंदगी के प्रत्येक निर्णय में उस परमेश्वर को प्रथम स्थान देने वाले हो सकें कि प्रभु हमारी जिंदगी के द्वारा जो भी निर्णय हो उसमें आपका उपस्थिति होने वाला हो सके, आपका मार्गदर्शन होने वाला हो सके। हम हमारे घर में कुछ भी चीज खरीदते हैं, कोई भी बड़ी चीज खरीदते हैं, उसको प्रार्थना पूर्वक खरीदते हैं, परमेश्वर आप हमारी सहायता करें, प्रभु आप हमारी मदद करें। पर कई बार क्या होता है कि हमारा मनुष्यत्व हमारे ऊपर बहुत हावी हो जाता है। कोई चीज हम चाहते नहीं, यार ये तो हो ही जाए, परमेश्वर हमको इशारा कर रहा है कि वो नहीं होनी चाहिए, पर हम फिर भी नहीं कुछ दूसरी ट्रिक लगा के हम लोग जो है चाहते हैं कि वो हमारे अनुसार होने वाली हो सके, और फिर कई बार ऐसे गलत निर्णय ले लेते हैं, और इसके कारण हमको क्या करना पड़ता है, पछताना पड़ता है। कई बार हम लोग भी जो है हमारी जिंदगी में लिए जाने वाले निर्णयों के लिए परमेश्वर की अगुवाई को नहीं मांगते हैं कि प्रभु कौन सा कोर्स मुझे करना चाहिए, मुझे अगुवाई करें प्रभु, कौन सा रास्ते पे मुझे चलना चाहिए प्रभु आप मेरी अगुवाई करें, कौन सा सब्जेक्ट में लूं, किस जीवन साथी को मैं चुनूं, कौन सा व्यापार में करूं, कौन सी नौकरी में करूं, किस तरह से मेरा भविष्य आगे बढ़ना चाहिए, किस प्रकार से मेरा परिवार आगे बढ़ना चाहिए। कई बार हम लोग परमेश्वर से अगुवाई नहीं चाहते प्रियो, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग मैं हूं। यदि हम उसके आदर देंगे, यदि उस मार्ग के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर की आवाज आप अवश्य सुनेंगे, मार्ग ये है, इस पर चलो। वो चाहता है कि आपकी अगुवाई करे। उसने ऐसे ही हवाबाजी नहीं कर दी, कोई वो नेता नहीं है जिसने चुनाव में बस वायदा कर दिया कि मार्ग में हूं, नहीं। जब वो बोल रहा है तो वो वास्तव में वैसा आपकी जिंदगी में करना चाहता है, उस मार्ग को आपको बतलाना चाहता है, आपकी अगुवाई करना चाहता है, आपका मार्गदर्शन चाहता है। आपकी जिंदगी में जो आप निर्णय लेते हैं वो चाहता है कि उसको आप पूछ के करने वाले हो सके। प्रभु इससे प्रसन्न होता है। अपनी जिंदगी जीवन शैली में इस बात को आप लेके आए कि जिंदगी में होने वाले तमाम निर्णयों में उस परमेश्वर को प्रथम स्थान देने वाले हो सकें, उससे मार्ग पूछने वाले हो सकें। क्योंकि संसार में प्रियो हमको भटकाना चाहता है, संसार हमको जो है परमेश्वर की उस योजना से, परमेश्वर के उस मार्ग से अलग करना चाहता है। परंतु समस्या क्या है, परमेश्वर के प्रति हमारा प्रत्युत्तर या जवाब कैसा रहा, या मैं कहूं इजरायलियों का जो है जवाब या प्रत्युत्तर कैसा रहा। यशाया उसका 42वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत यदि हम पढ़ें, यशाया उसका 42 अध्याय और उसकी 24वीं आयत यदि हम पढ़ें, तो यहां पर वचन में लिखा है, किसने याकूब को लुटवाया और इजराइल को लुटेरों के वश में कर दिया। क्या यहोवा ने यह नहीं किया जिसके विरुद्ध हमने पाप किया, जिसके मार्गों पर उन्होंने चलना न चाहा और न उसकी व्यवस्था को माना। अब यहां पर क्या हुआ है, परमेश्वर ने कहा कि मार्ग में हूं, और वास्तव में उस मार्ग में परमेश्वर ने इजराइल की अगुवाई करी। 40 साल तक परमेश्वर उनको लेके चला, और जिस वायदे के देश को देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनसे की थी, उस देश को क्या करा, दे दिया। उस देश के वो अधिकारी हो गए। परमेश्वर स्वयं जो है उनके लिए लड़ा, उनके साथ लड़ा, उनको अगुवाई करता रहा, उनको विजयी करता रहा। अब क्या हो गए हैं, ये जो भेड़ों को चराते फिर रहे थे, जो गुलामी में अपनी जिंदगी बिता रहे थे, जो अभी तक केवल
टेंट और ऐसे जंगलों में अपने घर में रह रहे थे, परमेश्वर ने उनको आशीष दी और क्या किया, उनके साथ में वो ऐसे गढ़ों में रहने लग गए, ऐसे घरों में रहने लग गए जिनको उन्होंने नहीं बनाया था, ऐसे खेत उनको मिल गए जो उन्होंने नहीं लगाए थे, ऐसे पेड़ों के फल खाने लग गए जिनके पेड़ों को उन्होंने नहीं उगाया था। एक ऐसा समृद्ध जगहों पे परमेश्वर उनको लेके गया और उनको बढ़ाया। वहां पर परमेश्वर ने तमाम तरह की आशीषें दी, सभी देशों को उनके अधिकार में कर दिया। राजा दाऊद को और सुलेमान के समय में हम पाते हैं कि इजराइल का वैभव कितना ज्यादा बढ़ने वाला हो सका, परंतु इजराइल ने क्या किया, परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर को त्याग दिया। यहां पर जो वचन में हम लोग देखते हैं, और इसके कारण क्या, उसके मार्गों पर वचन में क्या लिखा है कि उस जिसके मार्गों पर उन्होंने चलना न चाहा, उन्होंने परमेश्वर के मार्गों पर चलना न चाहा, परमेश्वर के पीछे चलना उन्होंने छोड़ दिया। इसके कारण क्या करा, परमेश्वर ने पहले उन्हें चेतावनी दी, परमेश्वर ने उनको सिखाया, परमेश्वर ने उनको बताया अपने नबियों के द्वारा, परंतु उन्होंने उसके मार्ग पे न चलना चाहा। फिर दूसरे शत्रुओं को उनके ऊपर ले आया, फिर भी उन्होंने जो है उसकी सुनना न चाहा। पर फिर क्या हुआ, फाइनली वो उस बंधुआई में चले गए और उस देश से पूरी तरह से उनका देश क्या हो गया, उजड़ने वाला हो सका, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के मार्ग पर चलना ना चाहा। यह हमारी स्थिति ना होने वाली हो सके प्रियो। कई बार हमें लगता है जैसे इजरायलियों का लगता था, इस देश के अंदर तो हम अपने बल से आए हैं, अपने सामर्थ्य से आए हैं, ये विजय हमने पाई है, यहां जो कुछ भी आज दिखता है ये हासिल हमने किया है। उन्होंने परमेश्वर को छोड़कर किसी मनुष्य को अपना राजा करके अपने ऊपर नियुक्त करा, परमेश्वर को उन्होंने पूरी तरह से त्याग दिया। और यही कहानी कई बार हमारे साथ हो जाती है, जब परमेश्वर हमको सफलता देता है, अच्छी नौकरी देता है, पढ़ाई में अच्छा कर देता है, अच्छा घर हमको देता है, कई बार अच्छी गाड़ियां हमको देता है, अच्छा जीवन साथी हमको देता है, कई बार हमारे भी हृदय परमेश्वर के सामने घमंड से भर जाते हैं। देखो ये घर मैंने अपने सामर्थ्य से बनाया है, ये नौकरी मैंने अपनी योग्यता से पाई है, ये पत्नी मैंने या पति मैंने अपनी बुद्धि से पाया है, ये सब कुछ मेरा किया हुआ है। जब लोग हमारी तारीफ करते हैं, यार तू अच्छा कर रहा है, हम और चौड़े होकर, अरे देखा मैं तो ऐसा ही हूं, हम अपनी तारीफ अपनी बढ़ाई करने लगते हैं जो इजरायलियों ने किया, और हम धीरे धीरे परमेश्वर के मार्गों को छोड़कर उससे दूर चले जाते हैं। केवल यही नहीं, यदि आप हग्गई नबी की पुस्तक देखें, हग्गई नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 9 आयत देखें, उसका पहला अध्याय उसकी 9 आयत, तो यहां पर वचन में लिखा है, तुमने बहुत उपज की आशा रखी परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, ऐसा क्यों हुआ, क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। परमेश्वर उनको बंधुआई में ले गया, वहां पर उन्होंने पश्चाताप किया, वापस फिर से अपने जो है वायदे के देश में परमेश्वर उनको ले आया। अब जब वहां पर लेके आया तो उसके पीछे परमेश्वर का एक मुख्य उद्देश्य यह था कि वो अपने मंदिर को, जो परमेश्वर का मंदिर है, जो टूटा पड़ा है, जो उजाड़ पड़ा है, जो जला दिया गया है, और आसपास की जातियों के लोग जो हैं वहां पर मंदिर के सामने जब भी खड़े होते हैं वो अपने सिर को हिलाते हैं, अब परमेश्वर का क्या हुआ। बड़ी बड़ी बातें हम सुना करते थे कि आग और बादल के खंभे के बीच में चला करता है, इसने जो है लाल समुद्र को बांट दिया, इसने ये करा वो किया, अब ये कहां गया परमेश्वर, इसका सामर्थ्य क्या गया। तो जो है आसपास के जाति के लोग जो है परमेश्वर के भवन को देखकर अपने सिर को हिलाया करते थे, और उस भवन के पुनः निर्माण के लिए परमेश्वर इजरायलियों को बेबीलोन की गुलामी में से छुड़ाकर फिर से ले आता है। पर ये लोग क्या करते हैं, वो नगर उजाड़ पड़ा है, बंधुआई में गए थे लाखों, आए कुछ हजारों, अब ये आके क्या करते हैं मालूम है, वहां पर अच्छी अच्छी लोकेशन पे सब अपने अपने प्लॉट कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे कोई भी नहीं है, जो जहां पे कब्जा कर ले वो उसका हो जाएगा। सबने अपनी पसंद के प्लॉट का, अरे मेरे को तो ये मेन जगह पे चाहिए, मेरे को तो मार्केट में अपना प्लॉट चाहिए, इसको यहाँ चाहिए, सब अपने अपने घरों को बनाने लग गए। परंतु परमेश्वर ने किस लिए चुना था कि वो उसके भवन को जो है
तैयार करने वाला हो सके। उन्होंने परमेश्वर के मार्ग को छोड़ दिया और अपने अपने घरों की तरफ दौड़ गए। और यही आज कहानी कई बार हमारी है। परमेश्वर ने हमको इसलिए ऊंचा उठाया है, परमेश्वर ने आपको और मुझको उस शैतान के बंधनों से, पापों के बंधनों से, उस श्राप से, मूर्ति पूजा के श्राप से, हमारे जो पुराने पूर्वजों के जो श्राप से इसलिए छुड़ाया। और आज परमेश्वर ने आपको इसलिए आशीषित किया है, आज परमेश्वर ने आपको इसलिए पढ़ा लिखा बनाया है, परमेश्वर ने आज आपको इसलिए योग्य बनाया है, परमेश्वर ने आपको इसलिए सरकारी या प्राइवेट अच्छी नौकरियों से नवाजा है, या परमेश्वर ने इसलिए आपको अच्छा बिजनेस दिया है कि आप उस परमेश्वर के नाम की महिमा करने वाले हो सके, उसके भवन का निर्माण करने वाले हो सके, उसकी सेवकाई को खड़ी करने वाले हो सके, उसके सुसमाचार प्रचार को दूसरों इलाकों तक करने वाले हो सके। पर कई लोग जो है इन सारी आशीषों को लेने के बाद अपने अपने घरों की ओर दौड़ गए। परमेश्वर का वचन एक चेतावनी के तौर पे आता है। याद रखिए, इज़राइल जिसके लिए परमेश्वर की तमाम प्रतिज्ञाएं थी, जो परमेश्वर का चुना हुआ वंश था, जिससे परमेश्वर ने प्रेम किया था, जब उनके मन के कठोर हो जाने के कारण जब परमेश्वर ने अपने उन चुने हुए लोगों को त्याग दिया, तो आप और मेरे साथ वो क्या कर सकता है प्रियो? हम एक समय चुने हुए नहीं थे, पर उनका त्यागा जाना हमारे लिए ग्रहण किया जाना हुआ है प्रियो। उनके ऊपर जो ये तकलीफ आई है, आपके और मेरे लिए आशीष का कारण ठहरी है। याद रखे प्रियो, जब परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा तो आपको और मुझे, मेरे साथ क्या करेगा? इसीलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने भवन की ओर दौड़ा जा रहा है। अब अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए, जो कुछ भी हमने पाया है वो प्रभु की आशीष से पाया। हमारी कोई योग्यता नहीं, हमारी कोई विशेषता नहीं है प्रियो। अंत में हम लोग देखते हैं परमेश्वर के पीछे चलने वालों के लिए आशा क्या है। यदि आप प्रभु के पीछे चलते हैं तो केवल इस संसार में नहीं, आने वाले समय में हम एक आशा के बारे में देखते हैं। यशायाह उसका 35 अध्याय उसकी 8 से 10 आयत, यशायाह उसका 35 अध्याय उसकी 8 से आयत। अभी समय मेरा समाप्त हो गया, इसलिए मैं जल्दी से पढ़कर यहाँ पे समाप्त करूंगा। वचन में लिखा है, वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा, कोई अशुद्ध जन उस पर न चलने पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा जो उस मार्ग पर चलेंगे, वे चाहे मूर्ख भी हों तो भी कभी ना भटकेंगे। वहां सिंह न होगा और कोई हिंसक जंतु उस पर न चढ़ेगा, न वहां पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नीच चलेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उन पर सदा आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। ये परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर का आशीष वचन है प्रियो। यदि आप उस प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धार करता और परमेश्वर करके ग्रहण करते हैं और एकमात्र मानकर उसके अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, न केवल यहाँ पर वो आपकी अगुवाई करेगा, मार्गदर्शन करेगा, आग और बादल के खंभे के तौर पर आपके आगे चलेगा, परंतु स्वर्ग में भी आपके लिए उसने एक मार्ग तैयार किया है जिसमें कोई भी कमी नहीं होगी, जिसमें कोई भी दोष नहीं होगा। वो एक सुंदर मार्ग होगा जिसके अंदर कोई भी आपकी योग्यता के कारण नहीं, परंतु आपका विश्वास जो उस प्रभु यीशु मसीह पर है, उसके द्वारा आप चलने वाले हो सकेंगे। इस मार्ग के बारे में और आप कैसे बेहतर जान सकते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, भजन 119 उसके 105 में, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर के वचनों को पढ़ें प्रियो, प्रभु के वचन को थामे रहें प्रियो, प्रभु के उस मार्ग के बारे में और ज्यादा जानने वाले हो सके, न केवल जानने वाले हो सकें परंतु उसके अनुसार चलने वाले हो सकें, ताकि वो आशीषें जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार कर रखी है वो आप हासिल करने वाले हो सकें। याद रखिए, परमेश्वर ने इजरायलियों को उनकी किसी व्यक्तिगत योग्यता या विशेषता के कारण नहीं चुना था, परंतु परमेश्वर अपने नाम की महिमा बढ़ाई उनके बीच में दिखाना चाहता था, और इसलिए वो उनके प्रति विश्वास योग्य धर्मी बना रहा, उनकी अगुवाई करता रहा। वो परमेश्वर आपकी अगुवाई करना चाहता है, वो परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करना चाहता है। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, हम लोग परमेश्वर के सम्मुख आएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मैं तुझे अपने मार्ग के तौर पर स्वीकार करता हूँ प्रियो। प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप मेरी अगुवाई करें। प्रभु मैं अपने पूरे समर्पण के साथ आपके पवित्र चरणों में आता हूँ। प्रभु
जैसे इजरायलियों का आपने मार्गदर्शन किया, जैसे आपने इजरायलियों की अगुवाई करी प्रभु, आप मेरी अगुवाई करें। हाँ प्रभु, मेरी जिंदगी में लाल समुद्र के समान बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी चुनौतियां हैं, मुझे नहीं पता प्रभु, मैं इनका सामना अपनी सामर्थ्य से नहीं कर पाऊंगा। प्रभु आप मेरी सहायता करें, मेरी इन समस्याओं के मध्य में प्रभु आप मेरे लिए मार्ग को तैयार करें। प्रभु जैसे आप बादल और आग के खंबे के तौर पर इजरायलियों की अगुवाई करते रहे, प्रभु मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, मुझे आपकी अगुवाई की आवश्यकता है। प्रभु आप मेरी सहायता मदद करें। प्रभु हम में से प्रत्येक की प्रियो ये परमेश्वर के सामने समर्पण होने पाए। यदि आज आप प्रभु के मार्ग से भटके हुए हैं, यदि आज आप प्रभु के मार्ग से दूर हैं प्रियो, आज ये आपके लिए अवसर है, आज ये मौका है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। आज ये आपके सामने मौका है, उस प्रभु को अपना उद्धार करता और परमेश्वर करके स्वीकार करें प्रियो, उसके सामने अपने गुनाहों का, अपने पापों का पश्चाताप करने वाले हो सकें। उसको कहें प्रभु आप मेरे मार्ग हैं, आप मेरी अगुवाई करें प्रभु, आप मेरा मार्गदर्शन करें प्रभु। जब ये दुनिया कंफ्यूजन की दुनिया है प्रभु जी, ये दुनिया जब शॉर्टकट की दुनिया है प्रभु, मुझे नहीं पता है प्रभु मुझे किस मार्ग पे जाना है, मैं आपकी सहायता चाहता हूं प्रभु, आपका मार्गदर्शन चाहता हूं प्रभु, आपकी अगुवाई चाहता हूं प्रभु, आप मेरी सहायता करें प्रभु। महान स्वर्गीय प्रभु पिता परमेश्वर, धन्यवाद स्तुति प्रशंसा के साथ एक बार फिर आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारे मार्ग बने प्रभु जी, आप हमारे मार्ग हैं प्रभु, और निरंतर आप हमारी अगुवाई करते हैं प्रभु जी। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप हमें से प्रत्येक के आगे आगे चलें, आप हमारे लिए मार्ग तैयार करें पिता परमेश्वर। जब हमारे सामने दो राहें हों प्रभु जी, चौराहे हों जिसमें हमें नहीं पता है किधर जाना है, हम आपकी आवाज को प्रभु सुनने वाले हो सकें। मार्ग यही है, इसी पर चलो। वंदे पिता परमेश्वर, आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, हमारे लाल समुद्र को हमारे सामने से हटाएं प्रभु, उन पहाड़ों को हमारे सामने से हटाएं प्रभु जी, हमारे मार्गों को आप समतल करें पिता परमेश्वर। हमारी जिंदगी में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति को हमारे आसपास के लोग देखने वाले हो सकें, और वो भी आपके नाम की महिमा करने वाले हो सकें। हर एक व्यक्ति की आप सहायता मदद करें प्रभु ईश्वर। इस छोटी सी दुआ को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, मांगते यीशु के नाम से।